तो आइए दोस्तों, अभी मैं स्लाइड में जाती हूँ। तो अभी मैं स्लाइड में जाना चाहती हूँ। पहले मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ। एलपीबी में क्या होता था? एलपीबी में हर एक इंसान को पता है कि एलपीबी किसको मिलना चाहिए और कौन सा टाइटल से एक इंसान को एलपीबी लेग मिलता है, तो उसका खासियत क्या है। तो बेसिकली अगर देखा जाए, एक इंसान को अगर एलपीबी मिलना है, देखिए एलपीबी एक ऐसा इनकम है ना, जिस इनकम को पाने के लिए हर कोई इंसान उसके पीछे दौड़ते हैं। इसीलिए दौड़ते हैं क्योंकि जो हम लोगों को सुनने में आता है कि मोदी केयर से कोई इंसान 50,000 रुपया कमाया, 70,000 रुपया कमाया, 1 लाख कमाया, 2 कमाया, 3 कमाया, धीरे धीरे 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि ये जो एलपीबी लेग है ना, ये कमाल का इनकम है। ये इसीलिए कमाल का इनकम है क्योंकि एलपीबी से एक इंसान को डबल बोनंजा मिलता है। ये जो एलपीबी लेग होता है, इसी लेग से इनका एक इंसान का जो अर्निंग होता है, वो हिसाब से देखा जाए डबल अर्निंग होता है। कैसे डबल अर्निंग होता है दोस्तों, ये बोलना बहुत जरूरी है। एलपीबी से हम लोगों को मिलता है मिनिमम गारंटी के ऊपर एक अर्निंग मिलता है, और दूसरा अर्निंग हम लोगों को मिलता है जनरेशन के ऊपर। क्लियर? एक मिलता है गारंटी के ऊपर और दूसरा मिलता है जनरेशन के ऊपर। और इसका कौन हकदार है? सीनियर डायरेक्टर एंड अबव को ये पर्टिकुलर चीज मिलता है। इतना तक क्लियर? अभी समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड में हम लोग पहले क्या बताया था आप लोगों को कि अगर आपको दोनों चीज ही एंजॉय करना है, आई मीन जनरेशन का बेनिफिट भी एंजॉय करना है और गारंटी का बेनिफिट भी एंजॉय करना है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना पड़ेगा। अगर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाओगे तो आप दो चीज एंजॉय कर सकते हो। ये इनकम का जो दो वेरिएंट है, दोनों ही आप एंजॉय कर सकते हो। और अगर कोई सीनियर डायरेक्टर है, उनको सिर्फ गारंटी का बेनिफिट मिलेगा। फिर मैनेजमेंट ने सोच के देखा कि इसमें अगर थोड़ा सा चेंजेस हम लोग ला दे तो इसका जो रिजल्ट होगा, इसका रिजल्ट और भी अच्छा होगा। एलपीबी में और भी ज्यादा मोमेंटम आ जाएगा क्योंकि समीर मोदी जी का सिर्फ एक ही विजन है और वो है आजादी। और ऐसा वैसा आजादी नहीं है, अनलिमिटेड आजादी। तो अगर हम लोग इतना प्राउड के साथ, इतना गर्व के साथ अनलिमिटेड आजादी की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोगों का प्लान में भी उसका झलक एक एक जगह में आना बहुत जरूरी है। तो दैट इज द थिंग दोस्तों। अभी समीर मोदी आजादी प्लान में कल हम लोग जो नया डिक्लेयर किया, हम लोग यही डिक्लेयर किया कि अगर किसी को एलपीबी का बेनिफिट मिलना चाहिए, जो पहले था वो तो पहले था ही कि एक इंसान को सीनियर डायरेक्टर बनना है, उसके साथ साथ सीनियर डायरेक्टर से शुरू करके ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर तक हर एक इंसान को दो चीज की बेनिफिट मिलेगा। नंबर 1 मिलेगा गारंटी, मिनिमम गारंटी की बेनिफिट, और नंबर 2 मिलेगा उनको क्या? नंबर 2 उनको मिलेगा जनरेशन की बेनिफिट। क्लियर? इतना तक मेरे ख्याल से हर एक इंसान का क्लियर हो गया। अभी सेकंड चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि पहले के साथ अभी एलपीबी का क्या डिफरेंस आया। पहले एलपीबी में क्या था कि आपको खुद को सीनियर डायरेक्टर बनना पड़ेगा। आपका जो ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम होगा वो 3,600 होना पड़ेगा, और उसी पर्टिकुलर 3,600 में, उस पर्टिकुलर लेग में जरूर से जरूर एक सीनियर डायरेक्टर रहना बहुत जरूरी है। पर अभी इसमें भी हम लोग चेंजेस लाए हैं। अभी हम लोग एलपीबी का जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया भी मैं बता रही हूँ, इसका जो ग्राउंड रूल है, हर एक चीज का रूल होता है ना, इसका ग्राउंड रूल है, वो ग्राउंड रूल मैं दोहराना चाहती हूँ। अगर कोई इंसान चाहते हैं कि मैं एलपीबी से पैसा कमाऊं, तो उसे इंसान को नंबर 1 सीनियर डायरेक्टर बनना पड़ेगा। उनका जो लेग होगा, एक एक लेग का जो वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम होगा 3,600 पॉइंट वॉल्यूम, राइट, और ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम। और उसके साथ साथ पहले जैसे हम लोग बोलते थे कि उसी लेग में एक सीनियर डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है, अभी हम लोग उतना स्ट्रिक्ट नहीं बन रहे। हम लोग बोल रहे हैं कि उसी लेग में एक डायरेक्टर होने से कम चल जाएगा। तो अगर कोई इंसान को एलपीबी की बेनिफिट मिलना है, 3 चीज में जरूर से जरूर गौर करना। पॉइंट नंबर 1, मुझे सीनियर डायरेक्टर बनना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, मेरा जो लेग होगा, एक एक लेग, आई मीन एक एक जो पिलर, उसी पिलर का जो वॉल्यूम होगा
बिजनेस का जो वॉल्यूम होगा वो कम से कम 3600 होना ही है, पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3, उस पर्टिकुलर लेग में कम से कम एक डायरेक्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो पहले सीनियर डायरेक्टर होना जरूरी था, अभी सिर्फ एक डायरेक्टर होना जरूरी है। ये 3 पॉइंट, अगर ये 3 क्राइटेरिया पूरा एकदम परफेक्ट हो जाए तो आप सोच लेना कि आपको एलपीबी से इनकम मिल सकता है, आप एलपीबी क्वालिफायर बन सकते हो। क्लियर? पॉइंट नंबर 1। अभी पॉइंट नंबर 2 में एक चीज बोल रही हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एलपीबी में मोदी केयर का सबसे ज्यादा अर्निंग होता है। एलपीबी को लेके हर एक इंसान का बैंक बैलेंस इंसान आराम से इसको बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? ये जो समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड है, इसमें हम लोग अनलिमिटेड का क्या झलक आप लोगों को दिखा रहे, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। पहले क्या था, एक एक लेग का जो वॉल्यूम होना चाहिए था वो होगा 3600। अगर मेरे एक एक लेग का वॉल्यूम 3600 होगा, आग बंद करके उसी लेग के अगेंस्ट में कंपनी मुझे दे रहा है 180 पॉइंट मिनिमम गारंटी के तौर पर। कितना दे रहा है? 180 पॉइंट्स। अभी एक चीज आप लोग नोटिस करो, पहले अगर कोई इंसान 3600 की जगह पे अगर कोई इंसान का ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम 3800 होता था, 3900 होता था, 4000 होता था, 4200 भी होता था, तब भी उस इंसान को 180 पॉइंट ही मिलता था। राइट? ये था रूल। अभी हम लोग क्या किया, अभी हम लोग इस पर्टिकुलर चीज में चेंजेस लाए हैं। हम लोग अभी ये बोल रहे हैं कि अगर कोई इंसान का ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम 3600 हो रहा है तो आंख बंद करके उनको 180 मिल रहा है। राइट? अगर 3600 से ज्यादा हो रहा है, जो भी हो रहा है ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम, उसका हम लोग परसेंटेज निकालेगा। से फॉर एग्जांपल 3600 के जगह पे अगर कोई इंसान का ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम से फॉर एग्जांपल 4200 हो रहा है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे दोस्तों, 4200 का 5% निकालेंगे। 4200 का 5% आ रहा है 210 पॉइंट। अगर हम पुराना रूल के हिसाब से चले, पुराना रूल में क्या था कि अगर आपका 4200 भी एक एक लेग का ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम हो रहा है तो उसके बदले में आपको क्या मिलना चाहिए था? 180 पॉइंट। जैसे कि अभी हम लोग इसको अनलिमिटेड कर दिया, तो दैट इज द रीजन 4200 का अभी हम लोग 5% करेंगे। और 5% करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि 4200 का 5% आ रहे 210 पॉइंट। यानी कि अभी ये देखना पड़ेगा कि 180 ज्यादा है क्या 210 ज्यादा है। जो ज्यादा है वही पॉइंट अपलाइन के पास जाएगा एज अ मिनिमम गारंटी। तो अभी हम लोग 4200 का 5% करके देख रहे हैं कि 200 ज्यादा पॉइंट 210 पॉइंट हो रहा है। तो जब 210 पॉइंट हो रहा है तो 180 के जगह पे मिनिमम गारंटी के तौर पर अपलाइन के पास आएगा, कितना पॉइंट आएगा? विच एवर इज हायर, 210 पॉइंट आएगा। तो यही चीज हम लोग कर दिए। ये भी मैंने सिर्फ 4200 का एग्जाम्पल लिया। अगर इस एग्जाम्पल में 5000 भी होता, 5000 का 5% आ रहा है 250, 250 पॉइंट्स। अगर ऐसे भी 250 पॉइंट्स का भी नौबत आएगा, 300 पॉइंट का भी नौबत आएगा, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो 180 पॉइंट के अगेंस्ट में अपलाइन के पास जाएगा 250 पॉइंट। तो अभी हम लोग क्या रूल बनाया, जो स्लाइड अभी पिया मैडम ने शेयर किया, उसका सेकंड नंबर पॉइंट आप लोग गौर से देखो। सेकंड नंबर पॉइंट बोल रहा है कि ऑल लीडर हु अर्न एलपीबी, जो लीडर एलपीबी अर्न करते हैं, आई मीन एलपीबी क्वालिफायर, आई मीन एलपीबी का जो एलपीबी जिसको मिलना चाहिए, जो हकदार है, मस्ट गिव अ मिनिमम गारंटी ऑफ 180 पॉइंट्स to his or her qualified upline or 5% of self PGVV, whichever is higher. तो that means अभी LPV points कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को एक चीज बहुत गौर से देखना चाहिए कि 180 पॉइंट हो रहा है कि 180 पॉइंट से ज्यादा हो रहा है। अगर 180 पॉइंट से ज्यादा हो रहा है
तो आंख बंद करके 180 पॉइंट, ये जो ज्यादा हो रहे, जो हाई हो रहे, वही पॉइंट मिनिमम गारंटी के तौर पर अपलाइन के पास जाएगा, जो पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? LPV is calculated at 5% of self PGVV and all legs with a GPV of at least 3600 पॉइंट। दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों के साथ एक चीज शेयर किया कि आपको कैसे पता होगा कि आप LPV अर्न कर सकते हो। कैसे पता होगा? आपको सीनियर डायरेक्टर बनना पड़ेगा। आपका एक लेग का पॉइंट वॉल्यूम होगा 3600। उसी पर्टिकुलर लेग में जरूर से जरूर एक डायरेक्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो गया। अभी आया LPV का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। LPV का मिनिमम गारंटी का कैलकुलेशन कैसे होता है? मिनिमम गारंटी का कैलकुलेशन होता है, अपलाइन को कैसे मिलता है? अपलाइन को क्या मिलेगा कि 180 ज्यादा हो रहा है कि 180 से ऊपर कुछ है, विच एवर इज हायर, जो ज्यादा होगा उसी के ऊपर उनको 5% करके, जो कैलकुलेट करके जो ज्यादा पॉइंट होगा वही मिल जाएगा। और उसके साथ साथ खुद का जो PGPV होगा उसके ऊपर भी उसे इंसान को 5% मिलेगा। आगे मैं एग्जांपल में दिखा दूंगी। सेकंड इज, जब भी आप लोग LPV की कैलकुलेशन करोगे, हमेशा नीचे से ऊपर जाना, हमेशा नीचे से ऊपर जाना। और अभी जो 4 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि LPV ऑल क्वालिफाइड, सीनियर डायरेक्टर से शुरू करके एकदम GBT तक हर एक इंसान LPV के लिए, LPV का जो जनरेशन है, जनरेशन के लिए वो लोग पूरी तरह से क्वालिफाइड है। मल्टीपल जनरेशन। नेक्स्ट स्लाइड है मल्टीपल जनरेशन LPV का। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज बोलने से पहले मैं आप लोगों को जरूर से जरूर एक चीज बोलूंगी कि पहले बहुत सारी सीनियर लीडर्स था जो हम लोगों के पास आके बोलते थे कि मैडम काम तो कर रहा है, पर काम करने के लिए जितना एक एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी कभी कभी खत्म हो जाता है। तो हम लोग पूछते थे कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्यों एनर्जी खत्म होता है? तो उनका सिर्फ एक ही बोलना था कि देखो ना, मैं एक सीनियर लीडर हूँ, मैं इतना बड़े पोजीशन में आ गई, जब मैं अपना नीचे जाके अक्रॉस द जनरेशन में जब कोई सीनियर डायरेक्टर क्रिएट करती हूँ, उसके बदले में ना मुझे सिर्फ 0.5% मिलता है। आप सोचो, इतना हार्डवर्क करने के बाद मुझे क्या ज्यादा नहीं मिलना चाहिए? मुझे सिर्फ 0.5 मिलता है। तो दैट इज द रीजन दोस्तों, ये जो समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड हम लोग जो बोल रहे हैं ना, ये पर्टिकुलर चार्ट में, चार्ट का कोने कोने पे आपको अनलिमिटेड का जो फ्लेवर है वो फ्लेवर आपको मिलेगा। अभी क्या हुआ, आपको ये जो चार्ट दिख रहा है ना, ये जो जनरेशन की चार्ट आपको दिख रहा है, अभी ये चीज, ये जो पॉइंट, ये जो LPV में किसी को 5% मिलता है, 4 मिलता है, ये जो 3 मिलता है, 2 मिलता है, ये सब चीज ना जनरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये अभी हम लोग पूरी तरह से इसको एकदम फ्लैट कर दिया। फ्लैट का मतलब है कि अगर कोई सीनियर लीडर अक्रॉस द जनरेशन, कोई भी जनरेशन में जाके सीनियर डायरेक्टर क्रिएट कर रहा है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्रिएट कर रहा है, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्रिएट कर रहा है, आंख बंद करके वही लीडर को सीधा 5% मिल जाएगा। आंख बंद करके उनको सीधा 5% मिल जाएगा। तो आगे कोई सीनियर लीडर को दुख नहीं होगा कि मैं इतना नीचे जाके काम कर रही हूँ, उसके बदले में मुझे सिर्फ 0.5% मिल रहा है। अभी एक इंसान को देखने के लिए जरूरत भी नहीं है कि मैं कितना ऊंचाई से जंप मार रही हूँ। आपको जितना ऊंचाई से जंप मारना है, डाइव मारना है, आप डाइव मारो नीचे, आप डाइव मारो, आप पैशन के साथ काम करो, आप हार्ड वर्क करो, आप किसी भी जनरेशन में जाके सीनियर डायरेक्टर बनो। अभी आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि इसके बदले में आपको सिर्फ 0.5% मिल रहा है। आपको ये सोचने की जरूरत है कि अभी LPV का जो परसेंटेज तय हो रहा है, ये जनरेशन के हिसाब से नहीं हो रहा है, ये टाइटल के हिसाब से हो रहा है। यस माय डियर फ्रेंड, LPV का अभी जो भी परसेंटेज का निर्धारण हो रहा है, ये पूरी तरह से डिपेंड कर रहा है किसका क्या टाइटल है, कौन सा टाइटल आप क्रिएट कर रहे हो, कौन सा टाइटल का आप जन्म दे रहे हो। उसी टाइटल के अगेंस्ट में आपका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज तय होगा। उसके लिए आपको जनरेशन के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स? तो दैट इज द रीजन LPV का चार्ट क्या बोल रहा है कि LPV का ये चार्ट का हर एक जगह में दरवाजा ओपन कर दिया, इनकम का दरवाजा ओपन कर दिया।
तो आज से 1 अक्टूबर से एलपीवी का कैलकुलेशन होगा टाइटल के हिसाब से, जनरेशन के हिसाब से ना। इरेस्पेक्टिव ऑफ द जनरेशन, एज पर योर टाइटल, आपको जितना जनरेशन तक काम करने का मौका मिलता है, परमिशन मिलता है, उसी जनरेशन में जाके अगर आप काम करोगे और जो टाइटल क्रिएट करोगे उसी टाइटल के अगेंस्ट में आपको फ्लैट परसेंटेज मिल जाएगा। आपको अभी ये परसेंटेज जनरेशन के हिसाब से नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है हर एक इंसान के लिए। मैं हर एक इंसान को एक ही चीज बोलूंगी कि ये जो बदलाव आए हैं ना, ये जो चेंजेस आए हैं ना, ये चेंजेस का झलक मेहनत करके दिल लगा के जो काम करोगे ना, आप लोग नोटिस करना इसका इम्पैक्ट आप लोगों के चेक के ऊपर कितना ज्यादा आएगा। ये जनरेशन हटा के जो टाइटल के ऊपर अभी कंपनी कंसंट्रेट किया ना, फ्लैट परसेंटेज के ऊपर जो कंसंट्रेट किया, इसका इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर आएगा, ये चेक के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा। सो इट इज अ वेरी गुड थिंग। क्या होता है ना दोस्तों, अभी इसमें हम लोग क्या किया, से फॉर एग्जाम्पल मैं कॉन्कोना हूँ, राइट, मैं एक क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूँ, राइट। से फॉर एग्जाम्पल एक लेडी के नाम ले रही हूँ, से फॉर एग्जाम्पल मीता मेरी डाउनलाइन है, मीता भी क्राउन डायमंड डायरेक्टर है। तो अभी ये पर्टिकुलर सिस्टम में क्या होगा, अगर मेरा और मेरा डाउनलाइन का टाइटल सेम टू सेम हो जा रहे हैं, यानी कि मैं कॉन्कोना, मैं अपलाइन हूँ और मैं एक क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूँ, और मेरी जो डाउनलाइन है मीता, वो मेरी डाउनलाइन है और वो भी क्राउन डायरेक्टर बन गई है। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे मीता से क्या बेनिफिट मिलेगा, ये जानना भी बहुत जरूरी है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरी जो डाउनलाइन है मीता, मुझे उससे मिनिमम गारंटी मिलेगा, और ये गारंटी छोड़कर भी मुझे उनका अगला जो 3 जनरेशन है उसी से भी मुझे जनरेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो यानी कि मुझे 1+3 की बेनिफिट मिलेगा। मैं और मीता हम लोग सेम टू सेम है, तो मुझे मीता से क्या मिल रहा है, मुझे मीता से मिल रहा है मिनिमम गारंटी की बेनिफिट, राइट। और ये छोड़कर भी मीता का जो 3 जनरेशन है उसी से भी मुझे क्या मिलेगा, जनरेशन का बेनिफिट। क्लियर? वही चीज अभी लिखा हुआ है कि इफ योर डाउनलाइन मेंटेन द सेम टाइटल एज यू, अगर आपका डाउनलाइन आपकी तरह सेम टाइटल मेंटेन कर रहा है, यू विल बी एंटाइटल्ड टू गेट मल्टीपल जनरेशन एलपीवी पॉइंट्स ऑन हिज और हर PGPV plus 3 generation subject to total depth entitled basis your paid as title। जो चीज मैंने बोला, you will be entitled to get multiple generation LPV points, आपको LPV points भी उनसे मिलेगा मल्टीपल जनरेशन के ऊपर, और उसके साथ साथ 3 जनरेशन का जो बेनिफिट है वो भी मिलेगा आपको। सो इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। और इसके साथ साथ और भी एक इम्पोर्टेंट चीज बताऊं, कभी कभी क्या होता है कि मेरे घर पे शादी ब्याह का घर है, तो नॉर्मली शादी ब्याह का घर पे मैंने काम पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और मेरी जो डाउनलाइन है मेरे से एक टाइटल आगे निकल गया। अगर ऐसा सिचुएशन हो रहा है तो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका बेनिफिट क्या हो रहा है, से फॉर एग्जांपल मैं कॉन्कोना, मैं प्लैटिनम डायरेक्टर हूँ और मेरी डाउनलाइन मेरे से आगे निकल के वो बन गई प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर। तो इससे मेरा फायदा क्या होगा, मुझे मेरी डाउनलाइन से मिनिमम गारंटी के तौर पर जो मिनिमम गारंटी मिलना चाहिए वो जरूर से जरूर मुझे मिलेगा। और अगला महीना फिर से स्पीड पकड़ के जब मैं अपने डाउनलाइन के साथ सेम प्लेटफॉर्म में आ जाऊं, यानी कि जब मैं अपने डाउनलाइन के साथ फिर से मैं भी प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बन जाऊं, तो मुझे भी मिनिमम गारंटी के साथ साथ जनरेशन का जो बेनिफिट, 3 जनरेशन तक जो बेनिफिट मिलना चाहिए, वो जनरेशन का बेनिफिट भी मुझे मिलेगा। क्लियर दोस्तों? मैं आप लोगों के सामने एक चीज शेयर किया, एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल आप देखो। आज हम लोगों का एक डिस्कशन हुआ ABCD। ये पर्टिकुलर केस में आपको बोलना पड़ेगा कि A का LPV पॉइंट क्या होगा। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में A का क्या LPV होगा, ये पर्टिकुलर सिचुएशन में ऑलरेडी कैलकुलेशन किया हुआ है। मैं आप लोगों के सामने जो भी चीज बताया वही चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। A का PGPV है 1100,
तो हम लोग क्या बोला, एलपीवी के पॉइंट का कैलकुलेशन क्या होता है कि खुद का जो पीजीवीवी होता है उसके ऊपर 5% मिलता है। तो ए का पीजीवीवी है 1100, तो 1100 के ऊपर ए को 5% मिला, कितना मिला, 55 पॉइंट मिला। वेरी गुड। ए के नीचे है बी, बी से अच्छा गॉट मिनिमम गारंटी फ्रॉम बी 180 पॉइंट। ए को 180 पॉइंट का गारंटी मिला बी से। 1100 का 5% कितना होता है, 55 होता है। तो ये जो एलपीवी का कैलकुलेशन होता है हमेशा नीचे से जाता है। डी से सी के पास गया, सी से बी के पास गया, बी इसको ए के पास, बी से ए के पास आया। जैसे पासिंग द बॉल होता है ऐसे पासिंग द बॉल है। और सब देखो सीनियर डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर। और नीचे जो डी देखो, डी का है 4000, जो 3600 होना चाहिए उसके बदले में डी के पास है 4000। तो ये पर्टिकुलर जगह में क्या हो रहा है, मिनिमम गारंटी पास ऑन हो रहा है। तो जब बी के पास 180 पॉइंट आया तो बी ने क्या किया, बी इसका कैलकुलेशन किया, 1100 का 5% किया, 5% करके देख रहे 55 पॉइंट आ रहे हैं। तो 55 पॉइंट ज्यादा है, 180 पॉइंट ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स 180 पॉइंट ज्यादा है। तो दैट इज द रीजन ए को बी से मिला 180 पॉइंट, क्या मिला, मिनिमम गारंटी। अभी अब आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखो, ए को बी से मिनिमम गारंटी मिला 180 पॉइंट और खुद का जो पीजीवीवी है 1100, इसका 5% इसको मिला 55 पॉइंट। क्लियर। इसके साथ साथ अच्छा आप देखो जेनरेशन बेनिफिट फ्रॉम बी, बी से ए को जेनरेशन का क्या बेनिफिट मिला, बी को ए से जेनरेशन का बेनिफिट मिला 1100। जब 1100 का 5% कितना हो रहा है, हेलो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जेनरेशन बेनिफिट उनको बी से मिला 1100 का 5 पॉइंट है 55 पॉइंट्स। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 55 प्लस 180 प्लस 55 हम लोग किया, तो इससे आ रहा है 290 पॉइंट। तो ए क्या किया, 290 से 180 माइनस करके 110 पॉइंट ए का जो ऊपर जो अपलाइन है ये अपलाइन को दे दिया। एक सिंपल का एग्जांपल। अभी जो नया चेंजेस आया वो नया चेंजेस ही मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी। ये एक बार रिपीट कर दी। मैं यही चीज बता रही थी कि जैसे कि मैंने ये एक छोटा सा एग्जांपल है, ये एग्जांपल देखिए आपको जस्ट दिखाने के लिए हमने दिखाया। आज हम लोग सुबह भी एक्सप्लेन कर रहे थे कि अभी एक इंसान का जो एलपीवी के, एक सीनियर डायरेक्टर का एलपीवी का कैलकुलेशन कैसे होता है। अगर मैं कॉम्पोन एक सीनियर डायरेक्टर हूँ, इधर ए का कैसे कैलकुलेशन होगा। एलपीवी का कैलकुलेशन खुद से इंसान को मिलता है 5%। खुद का पीजीवीवी ए का है 1100, तो 1100 का 5% कितना हो रहा है, 1100 का 5% हो रहा है 55 पॉइंट, राइट। फिर बी से इसको मिला मिनिमम गारंटी, कितना मिला, मिनिमम गारंटी मिला इसको 180 पॉइंट। तो 180 पॉइंट मिनिमम गारंटी इसको मिल गया। फिर इसको अभी क्या मिलेगा, इसको अभी जनरेशन का बेनिफिट मिलेगा क्योंकि सीनियर डायरेक्टर है। तो सीनियर डायरेक्टर इस हिसाब से इसको बी से जनरेशन का बेनिफिट क्या मिला, जनरेशन का बेनिफिट इसको मिला 1100 का 5%। 1100 का 5% कितना होता है, 1100 का 5% होता है 55 पॉइंट। तो ए का टोटल आया 290 पॉइंट्स। सीनियर डायरेक्टर जब एक इंसान हो गया, अभी हम लोग प्लान में क्या चेंजेस लाए हैं, हम लोग प्लान में चेंजेस लाए हैं। पहले जो सीनियर डायरेक्टर था, हम लोग क्या बोला था, सीनियर डायरेक्टर को सिर्फ मिनिमम गारंटी का बेनिफिट मिलेगा, सीनियर डायरेक्टर को जनरेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर पहले के प्लान के हिसाब से चलता था तो ए को क्या मिलना चाहिए था, ए को उसका खुद का जो पीजीवीवी है 1100 का 5% मिलना चाहिए था 55 पॉइंट और उसको बी से मिला 180 पॉइंट मिनिमम गारंटी, वो 180 पॉइंट मिलना चाहिए था। यानी कि 180 प्लस 55, ए को सिर्फ इतना ही पॉइंट, अगर हम लोग एक सेकेंड, 180 प्लस 55 कितना आ रहे, 235 पॉइंट्स। अगर हम लोग पहले की कैलकुलेशन के हिसाब से चले तो सिर्फ 235 पॉइंट्स ही ए के पास आना चाहिए था और 235 पॉइंट से ए को अपने अपलाइन को 180 पॉइंट देना चाहिए था, क्योंकि 235 पॉइंट से मिनिमम गारंटी के तौर पे 180 पॉइंट ए को अपलाइन को देना है। पर इस कैलकुलेशन में क्या हुआ, जैसे कि अभी हम लोग नया डिक्लेयर किया कि उसको जनरेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। तो जनरेशन का अगर बेनिफिट मिलना है तो जनरेशन का बेनिफिट उसको मिला बी से। बी से क्या मिला, बी 1100 है, बी इज अ सीनियर डायरेक्टर, तो 1100 के ऊपर भी इसको 5% मिला।
प्रिया समझ में आया ये चीज? हाँ Hello? समझ में आया, हाँ समझ में आया। আমি একবার বাংলায় বলছি। আমরা এতদিন ধরে কি বলছিলাম? সমীর মোদি আজাদি প্ল্যান আনলিমিটেডে আমরা কি বলছিলাম? আমরা বলছিলাম যে যদি আপনাকে জেনারেশনের ক্রিমটাও খেতে হয় আর যদি আপনাকে গ্যারান্টির ক্রিমটাও খেতে হয়, দুটো জিনিসে যদি আপনাকে এনজয় করতে হয়, তাহলে আপনাকে এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর হতে হবে, না হলে আপনি শুধু গ্যারান্টিটাই এনজয় করতে পারবেন। কিন্তু আমরা কালকে টাটকা টাটকা ডিক্লেয়ার করেছি যে কোনো মানুষ যদি সিনিয়র ডাইরেক্টর হয়, আগের প্ল্যানের নিয়ম অনুযায়ী সেই মানুষটি গ্যারান্টির বেনিফিটটাও এনজয় করছে আর গ্যারান্টির বেনিফিটের সাথে সাথে জেনারেশনের বেনিফিটও এনজয় করছে। তাই আমি আপনাদের সামনে একটা অঙ্ক রেখেছি। এই অঙ্কতে আমি আপনাদের বলতে চাইছি যে এর এলপিবি পয়েন্ট কত হবে। এখানে এলপিবি এর দেখুন 1100 আছে, এর পাশে 1100 লেখা আছে, তার মানে এর নিজের পিজি হচ্ছে 1100। এলপিবি পয়েন্টের ক্যালকুলেশন কিভাবে হয়? নিজের উপরে 5% হয়, তাই এর নিজে কে আছে, এর নিজস্ব পিজিবিবি হচ্ছে 1100, তাই 1100-র 5% করা হয়েছে। 1100-র 5% হচ্ছে 55 পয়েন্ট। এই 55 পয়েন্ট এ পেয়েছে নিজের থেকে, হয়ে গেল। এবার এ বি এর থেকে পেয়েছে 180 পয়েন্ট মিনিমাম গ্যারান্টি হিসেবে। তাহলে আগের প্ল্যান অনুযায়ী কি হওয়া উচিত ছিল? 180 প্লাস 55, তার মানে এর পাওয়া উচিত ছিল 235, রাইট? ওখানেই গল্প শেষ হয়ে যেত। কিন্তু কালকে আমরা ডিক্লেয়ার করেছি যে একজন যে সিনিয়র ডাইরেক্টর হবে সেও কিন্তু মিনিমাম গ্যারান্টির হকদার হবে। তাই মিনিমাম গ্যারান্টির হকদার এখন কে হচ্ছে? মিনিমাম গ্যারান্টি এ কার থেকে পাবে? সিনিয়র ডাইরেক্টরদের থেকেই পাবে, সি এর থেকে ডি এর থেকে পাবে না। এ শুধুমাত্র বি এর থেকেই পাবে, কারণ এ যেহেতু সিনিয়র ডাইরেক্টর তাই সে শুধুমাত্র ফার্স্ট জেনারেশন থেকে মিনিমাম জেনারেশনের বেনিফিটটা পাবে। তাই এর ফার্স্ট জেনারেশন হচ্ছে বি, আর বি এর টাইটেল কত? বি এর টাইটেল হচ্ছে সিনিয়র ডাইরেক্টর। তো সিনিয়র ডাইরেক্টরের থেকে কত পাওয়া যায়? 5% পাওয়া যায় অ্যাজ আ জেনারেশন বেনিফিট। তাহলে এই পার্টিকুলার অঙ্কতে এ নিজে যে 1100 করেছে তার থেকেও 5% পেয়ে গেছে, মানে 55 পয়েন্ট পেয়েছে। এটা পেয়েছে এলটিবি পয়েন্ট নিজের থেকে পেয়েছে। নিজের যে আপলাইন আছে বি এর থেকে এ কত পেয়েছে? এ বি এর থেকে পেয়েছে হচ্ছে 180 পয়েন্ট মিনিমাম গ্যারান্টি হিসেবে। এবং বি এর থেকে এ আরেকটা সুন্দর জিনিস পেয়েছে। বি এর থেকে কি পেয়েছে? বি এর থেকে এ পেয়ে গেছে হচ্ছে কি? জেনারেশনের বেনিফিট। জেনারেশনের বেনিফিটটা কত? 55 পয়েন্ট। 1100-র 5% আমরা করেছি। এবার আপনারা বলতে পারবেন যে ম্যাডাম সি আর ডি এর থেকে কেন এ পেল না? এ সি এর তার ডি এর থেকে পেল না কারণ এর টাইটেল কি? এর টাইটেল হচ্ছে সিনিয়র ডাইরেক্টর। একটা সিনিয়র ডাইরেক্টরকে যদি মিনিমাম গ্যারান্টি ছাড়া জেনারেশনের বেনিফিট পেতে হয়, সে ফার্স্ট জেনারেশন অবধি বেনিফিট পেতে পারে। এর ফার্স্ট জেনারেশন হচ্ছে বি হচ্ছে সিনিয়র ডাইরেক্টর, তাই জেনারেশনের বেনিফিট হিসেবে ও বি এর থেকে জেনারেশনের বেনিফিট পেয়েছে। কত পেয়েছে? 1100-র 5%। 1100-র 5% এটা কি পেয়েছে? এটা বি এর থেকে জেনারেশনের বেনিফিট পেয়েছে, যেটা আগে এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর থেকে পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নতুন নিয়ম আমরা যেটা কালকে ডিক্লেয়ার করেছি, সেই নতুন নিয়মে আমরা বলেছি যে টাইটেল অনুযায়ী আপনারা জেনারেশনের বেনিফিট পাবেন, সিনিয়র ডাইরেক্টর থেকেই পাবেন, আপনাদের এক পয়সাও লস হবে না। তো যেহেতু আমরা এটা বলেছি সেই জন্য এখানে আমি অঙ্কতে দেখালাম এর নিচে হচ্ছে বি হচ্ছে এর ফার্স্ট জেনারেশন। বি কত করেছে? বি করেছে 1100। 1100-র 5% কত হয়? 1100-র 5% হচ্ছে 55 পয়েন্ট। তাহলে এ বি এর থেকে কত পেয়েছে? 55 পয়েন্ট পেয়েছে। এটা কি পেয়েছে? এটা জেনারেশনের বেনিফিট পেয়েছে। তাহলে 55টাকে আলাদা করে দিন। আর মিনিমাম গ্যারান্টির কি বেনিফিট পেয়েছে? মিনিমাম গ্যারান্টির বেনিফিট বি এর থেকে পেয়েছে 180 পয়েন্ট, আর নিজের যে পার্সোনাল পিজিবিবি হয়েছিল 1100 তার থেকে পেয়েছে 55 পয়েন্ট। তাহলে হিসেব মতো দেখতে গেলে যদি আমরা টোটাল পয়েন্টটাকে ক্যালকুলেট করি, টোটাল করে দেখছি এর কাছে চলে এসেছে 290 পয়েন্ট। কিন্তু একে কি করতে হবে? 290 পয়েন্টের থেকে নিজের আপলাইনকে 180 পাস অন করতে হবে। তো এ একদম গুড গার্লের মতো পাস অন করে দিয়েছে। এ 290 থেকে 180 নিজের আপলাইনকে পাস অন করেছে। পাস অন করে এর কাছে কত পড়ে আছে? এর কাছে পড়ে আছে 110 এলপিবি পয়েন্ট। এই 110 এলপিবি পয়েন্টটাকে 27 দিয়ে গুণ করব আমরা।
যেহেতু এখন 1:27 রেশিও হয়েছে, 27 দিয়ে গুণ করার পর সেটাকে আমরা কি করব, আবার মাল্টিপ্লাই করব যে এলপিবির ইন্ডেক্স অনুযায়ী এলপিবির যা ভলিউম বেরোবে, 2 টাকা, 2 টাকা 10 পয়সা, 2 টাকা 40 পয়সা যাই বেরোবে। তো এইটা হচ্ছে লেটেস্ট ক্যালকুলেশন, যেটা এখন আমি আপনাদেরকে দেখালাম। ক্যালকুলেশনটা একদম আমাদের সমীর মোদি আজাদি প্ল্যান যা ছিল এক্স্যাক্টলি তাই আছে। আমি আপনাদেরকে একদম হিসেব ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। আগে এলপিবির যা ক্যালকুলেশন যেভাবে করা হতো এক্স্যাক্টলি কাট কপি পেস্ট সেম আছে, শুধু এলপিবিতে আমরা এখন দুটো চেঞ্জ এনেছি। একটা চেঞ্জ হচ্ছে যে একটা লেগের মধ্যে আগে আমরা বলতাম যে একটা সিনিয়র ডাইরেক্টর থাকবে, এখন সিনিয়র ডাইরেক্টর না থাকলেও চলবে, ওই পার্টিকুলার লেগের মধ্যে একটা ডাইরেক্টর থাকলেই হলো, এই একটা পরিবর্তন এসছে। আর আরেকটা পরিবর্তন এসছে, যখন মিনিমাম গ্যারেন্টি যেটা আমাদের ফিক্সড 180 পয়েন্ট ছিল, ওই দরজাটা আমরা খুলে দিয়ে ওটা আনলিমিটেড করে দিয়েছি। তো একটা মানুষ তার নিজের পিজিভিভিটাকে যতটা বাড়াবে তার উপরে 5% করে যা পয়েন্ট হবে, 180-র উপরে যেই পয়েন্টটা হবে সেই সেটা পেয়ে যাবে অ্যাজ আ আপলাইন গ্যারেন্টি। তো আমাদের এখন শুধু এই দুটো চেঞ্জ এসছে, আর বাকি আগে যা ছিল তাই আছে। বলছি যে এই সিনিয়র ডিরেক্টর আগে কিন্তু হচ্ছে গ্যারেন্টি ইনকাম পেত না, এখন হচ্ছে সিনিয়র ডিরেক্টর গ্যারেন্টিও পাচ্ছে, আবার হচ্ছে এটাই তো বলছি যে এখন সিনিয়র ডাইরেক্টর গ্যারেন্টিও পাচ্ছে, মিনিমাম গ্যারেন্টিও পাচ্ছে। সিনিয়র ডাইরেক্টর এখন মিনিমাম গ্যারেন্টিও পাচ্ছে এন্ড এট দ্য সেম টাইম জেনারেশনের বেনিফিটও পাচ্ছে। এই অঙ্কটা যেটা আমি আপনাদের দেখালাম, যে একটা মানুষ জেনারেশনেরও পুরো বেনিফিট এনজয় করছে আর এট দ্য সেম টাইম সে গ্যারেন্টির বেনিফিটও এনজয় করছে। একজন আমাকে এখানে লিখেছে, শীর্ষেন্দু ভদ্রলোকের নাম বোধহয়, উনি বলছেন যে আজকে যদি এর টাইটেলটা এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর হতো তাহলে এ বি এর উপরে বেনিফিট পেত, আর এর টাইটেল যদি আজকে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর হতো তাহলে সে নিচেরও বেনিফিট পেত। এ শুধুমাত্র বি এর থেকে কেন 5% পেল? বাকি দুজনে তো সিনিয়র ডাইরেক্টর ছিল, বাকি দুজনের থেকে কেন জেনারেশনের বেনিফিট পাইনি? এই জন্য পাইনি কারণ এর টাইটেল হচ্ছে সিনিয়র ডাইরেক্টর। আজকে এর টাইটেল যদি এক্সিকিউটিভ হতো তাহলে ও দুটো জেনারেশন অব্দি পেত, যদি সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর হতো তাহলে সে 3টে জেনারেশন অব্দি পেত। এই হলো মেইন ব্যাপার। আগে যা ছিল গল্প কাট কপি পেস্ট সেম আছে, শুধু পরিবর্তন এখন আমরা যেহেতু চাইছি যাতে লিডারশিপ প্রচুর পরিমাণে টাকা রোজগার করুক, আর করার সুযোগ আমরা চাইছি যাতে আমরা করে দেই। কারণ অনেকে এসে বলেছে যে যারা মিড লেভেল লিডারশিপ আছে তো তাদের জন্য এই প্ল্যানে গন্ডগোল হচ্ছে, তার কারণ সিনিয়র ডাইরেক্টর মিনিমাম গ্যারেন্টি পাচ্ছে কিন্তু জেনারেশনের পাচ্ছে না। এইটা যেই মাত্র আমাদের সবার কানে এসেছে, এটা একদম টপ ম্যানেজমেন্ট এই ডিসিশনটা নিয়ে নিয়েছে যে না, সিনিয়র ডাইরেক্টর যে হবে সে ডবল বেনিফিট পাবে, তার মানে সে গ্যারেন্টিও পাবে, সে জেনারেশনও পাবে। আর আরো সুবিধা করে দিয়েছি, কোনো চাপের সৃষ্টি নেই যে একটা লেগের মধ্যে আপনাকে সিনিয়র ডাইরেক্টর হওয়াতেই হবে। তো সেই জন্য সেখানে ডাইরেক্টর থাকলেই হলো আর 3600 পয়েন্ট ভলিউম হলেই হলো। তাহলে আজকের ডেটে একটা মানুষ পিজিভিভির ওপরে অনেক পরিমাণে কনসেন্ট্রেট করবে, কারণ একটা মানুষের পিজিভিভির ওপরে কিন্তু মিনিমাম গ্যারেন্টির পয়েন্টটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে, আরো ডিপেন্ড করছে। তাই 3600 জায়গায় আমার পিজিভিভি যদি 5000 হয়, আমি কিন্তু সেখানে 180 জায়গায় 250 পয়েন্ট পাচ্ছি। তো আমার পিজিভিভি যদি 6000 হয় তাহলে আমার কিন্তু পয়েন্টটা আরো বেড়ে যাচ্ছে। কি পিয়াজি ঠিক বলেছে কিনা? ঠিক আছে, কিন্তু হচ্ছে দুটো কোশ্চেন অলরেডি আবার এসে গেছে। মানালি জি জিজ্ঞেস করেছেন যে সি কি পাবে। সি যে ছিল, সি তো সিনিয়র ডিরেক্টর ছিল, তার নিচে হচ্ছে ডি ছিল 4000, হচ্ছে তার গ্রুপ বিবি 4000 মানে 3600 ক্রস করে যাচ্ছে। আচ্ছা, এই পার্টিকুলার অঙ্কতে যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে ম্যাডাম সি কি পাবে, খুব ঠান্ডা মাথায় মন দিয়ে শুনুন। সি এর নিচে কে আছে? ডি আছে। ডি এর টোটাল ভলিউম কত? 4000। ডি এর হিসাব মতো কত হওয়া উচিত? 3600। তাহলে সি এখানে কি পাচ্ছে? সি ঠান্ডা মাথায় শুনুন, আমরা এখন 4000-এর 5% করব। 4000-এর যদি আমরা 5% করি কত আসছে? 4000-এর 5% আসছে 200। আপনারা বলুন 180 বেশি না 200 বেশি? 200 বেশি। তাহলে সি ডি এর থেকে পাচ্ছে 200। 200 কিভাবে পাচ্ছে? অ্যাজ আ মিনিমাম গ্যারেন্টি পাচ্ছে, 200 পয়েন্ট পেয়ে গেল। আর সি এর নিজস্ব কত আছে? নিজস্ব আছে 1100। 1100-র উপরে 5% হবে, 5% মানে কত হচ্ছে? 55। তাহলে সি এর টোটাল পয়েন্ট গিয়ে দাঁড়াচ্ছে 255 পয়েন্ট এলপিবি। এবারে 255 পয়েন্ট থেকে সি আবার বি কে কত দিয়ে দেবে? সি বি কে দিয়ে দেবে 180 পয়েন্ট। তাহলে 255 থেকে ও যদি 180 দিয়ে দেয়
তাহলে সি এর কাছে থাকছে হচ্ছে 75 পয়েন্ট। একটা জিনিস সবসময় জেনে রাখবেন দাদা, যখনই এলপিবি লেগের ক্যালকুলেশন হয় না, কখনো ওপর থেকে নিচে যাবেন না, সবসময় নিচ থেকে ওপরে যাবেন। এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে যদি আপনি দেখেন, সি ডি এর থেকে 200 পয়েন্ট পেয়েছে অ্যাজ আ মিনিমাম গ্যারেন্টি, রাইট? আর সি এর নিজের কত আছে? 55। 1100 5% 55, তার মানে হয়েছে 255। এই 255 থেকে সি বি কে দিয়ে দিয়েছে 180 পয়েন্ট। তার মানে এলপিবির মিনিমাম গ্যারেন্টি বি এ সি এর থেকে কত পেয়েছে? 180 পয়েন্ট পেয়েছে। ক্লিয়ার? তার মানে বি এর কাছে কত আছে? বি এর কাছে আছে 180 পয়েন্ট। এবার বি কে কি করতে হবে? বি কে এটাকে পাস অন করে দিতে হবে ওর আপলাইন কে? এ। তাহলে ওর আপলাইনকে 180 পয়েন্ট পাস অন করে দিল। সেইভাবেই এর কাছে এসে গেল 180 পয়েন্ট মিনিমাম গ্যারেন্টি হিসেবে বি এর থেকে। এটা গেল 1 নম্বর। এর হচ্ছে নিজস্ব হচ্ছে 1100। 1100 5% কত? 55 পয়েন্ট পেয়ে গেল। এই 55 পয়েন্ট যেটা পেলো সেটা ও নিজের থেকে পেলো এলপিবি পয়েন্ট, আর বি এর থেকে মিনিমাম গ্যারেন্টি কত পেলো? 180 পয়েন্ট। আর এ নিজে কি? এ হচ্ছে একজন সিনিয়র ডাইরেক্টর। আমরা কালকেই বলেছি যে মানুষটি সিনিয়র ডাইরেক্টর হবে সে কিন্তু জেনারেশনের বেনিফিটও পাবে। তো ওর নিচের জেনারেশনে কে আছে? নিচের জেনারেশনে আছে বি সিনিয়র ডাইরেক্টর। তাই সিনিয়র ডাইরেক্টরের উপরও কত পাবে? স্ট্রেট 5% পাবে। 1100 5% কত? 55 পয়েন্ট। সেজন্য নিজের 55 পয়েন্ট, 180 মিনিমাম গ্যারেন্টি, আর জেনারেশনের 55 পয়েন্ট, সব নিয়ে ওর কাছে টোটাল হয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে 290। এই 290 থেকে ও নিজের আপলাইনকে গুরু দক্ষিণা হিসেবে আবার 180 পয়েন্ট দিয়ে দিয়েছে। দেওয়ার পর ওর নিজের কাছে পড়ে রয়েছে 110 পয়েন্ট। ক্রিস্টাল ক্লিয়ার, জলের মতো এটা সোজা। আমরা মনে হয় সময় নষ্ট না করে এখানে আর কিছু দেখানোর নেই। লাস্ট আমি শুধু অটুট বন্ধনটা দেখিয়ে দিচ্ছি। অটুট বন্ধনে একবার চলে যান। আচ্ছা, এবার দেখুন অটুট বন্ধন 2% অটুট বন্ধন। এটা একটা দারুণ জিনিস আমরা এনেছি। এটা আমরা এনেছি ক্রাউন ডায়মন্ড ডাইরেক্টর থেকে জিবিডির জন্য। আমরা অনেক সময় দেখেছি প্রচুর মানুষ জিবিডি হয়ে গেছেন, আরবিডি হয়ে গেছেন, সিডিডি হয়ে গেছেন, কিন্তু কিছু না কিছু কারণে হয়তো ওনাদেরও পার্সোনাল প্রবলেম বা কিছু না কিছু প্রবলেম, বা দেশের বাইরে ঘুরতে গেছে, বেড়াতে গেছে, বাড়িতে বিয়ে থাও, মানুষের তো লেগেই থাকে, কোনো না কোনো কারণে ওনাদের টাইটেলটাকে ধরে রাখতে পারি। তো আমরা একটাই জিনিস চাই যে যেই মানুষ একবার সিডিডি, আরবিডি আর জিবিডি হচ্ছে, সে প্রত্যেক মাসে মানে একদম নিজের জি জান লাগিয়ে নিজের টাইটেলটাকে যেন অতি অবশ্যই অ্যাচিভ করে। টাইটেলটাকে যেন ফল করতে না দেয়। টাইটেলটাকে যদি তারা অ্যাচিভ করে, তারা কিন্তু 2% বোনাস পুলে ঢুকে যাচ্ছে অটুট বন্ধনে। যদি নেক্সট স্লাইড আপনারা দেখেন, নেক্সট স্লাইডে দেখতে পারবেন যে এই পার্টিকুলার অটুট বন্ধন পুলে একজন মানুষ 21 লাখ টাকা পর্যন্ত প্রত্যেক মাস, বছর বলছি না, প্রত্যেক মাসে ইনকাম করতে পারে। 21 লাখ টাকা পর্যন্ত প্রত্যেক মাসে একটা মানুষ ইনকাম করতে পারে। তাহলে আপনি ভাবুন যে আমরা কি প্ল্যান দিয়েছি। এখানে আমরা লাখে কথা বলছি না, আমরা এখন অনেক হাইফাই বড়লোক হয়ে গেছি। আমরা এখন কোটিতে কথা বলছি, কোটি। চিন্তা করে দেখুন, ব্যাংকে 1 লাখ টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করুন, 6% ইন্টারেস্ট, তাও পাই কিনা সন্দেহ। এখন এত বাজে অবস্থা, কিছুদিন পরে দেখবো সেভিংস ব্যাংক আর এফডির ইন্টারেস্ট এক হয়ে গেছে। আর সেখানে আপনারা ভাবুন, যদি একটু সুন্দর করে আপনারা যেভাবে প্যাশনেটলি কাজ করেন, প্যাশনেটলি কাজ করে যদি নিজের টাইটেলটাকে অ্যাচিভ করেন, আর ওটাকে যদি প্রত্যেক মাসে ধরে রাখেন, মানে ওই আমফান আসুক বা পৃথিবীর যাই আসুক, আমার বাড়ি কেউ ভাঙতে পারবে না, এই যদি মনোভাব নিয়ে চলেন, এই 2% অটুট বন্ধন পুল থেকে আপনাকে কেউ সরাতে পারবে না। আপনি দেখুন এখানে জেনারেশনের ওপরে আপনি কি কি পার্সেন্টেজ পাবেন সব লেখা আছে। আর এক একটা মানুষ 21 লাখ টাকা পর্যন্ত কিন্তু অটুট বন্ধন থেকে ইনকাম করতে পারবে। সো হোপ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যেটা কত বড় একটা ইনকাম মোদি কেয়ার দিয়েছে। কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলতে পারেন, আদারওয়াইজ এই প্রোগ্রাম আমি এখানেই শেষ করব। একদম নিজেকে উজাড় করে দিয়ে আপনাদেরকে বলে দিয়েছি সব, ঠিক আছে? সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফ্রেন্ডস, অল দ্য বেস্ট।